तो श्री राम जी ने कहा कि हाँ दैव की कृपा होगी तो मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन लक्ष्मण जी को ये मंत्र ही अच्छा नहीं लगा कि मंत्र न ये लक्ष्मण मन भावा। ये मंत्र लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा और फटकार करके कहा कि नाथ देव कर कब न भरोसा और सोसी सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन को एक आधारा और दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी और कायरों का काम होता है। अरे आपके पास में तो धनुष बाण है, आप उठाओ अपने बाणों को। और वही काम किया। विनय मान जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय न होए नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने पुरुषार्थ को कहीं ताक में मत रख देना। और पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी कमजोर पड़ जाता है। अगर आपका पुरुषार्थ कमजोर है तो आपका प्रारब्ध आप पर हावी हो जाएगा। अगर आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो आपका प्रारब्ध भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, किसी के भरोसे मत बैठो। कभी कोई ऐसा काम मत करो कि जिससे वो दूसरे को अच्छा नहीं लगे। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि अगर धनी होना चाहते हो तो धर्म करिए और गुणी होना चाहते हो तो अपने भीतर के गुणों को पहचानो। तुम्हारे पास में बहुत शक्ति है। देखो एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा है। तो कहाँ है आपका परिवार? बोले मेरा परिवार मेरे साथ में है। तो महाराज हमें तो दिख नहीं रहा तुम्हारा परिवार। बोले मेरा परिवार इन आंखों से नहीं दिखेगा। हाँ माता जी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए है। हाँ, हाँ। अबे पूजा मत करियो, बैठ जाइयो। तो महात्मा जी से कहा कि भैया, और अक्सर करके लोग पूछते जी महात्मा थे बा महाराज तुम कौन जाते के हो, ब्याह हुए होगा त्या घर भाई हत्याई मोड़ी मोड़ा हतेगा घर पे जात होगा। लेकिन वास्तव में ये सबको साधु का परिचय नहीं है। साधु का परिचय है तो ज्ञान से, अच्छे विचारों से है। इसलिए संत जी ने कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ में है। तो कौन सा परिवार है आपका? कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़े ते मम बांधुआ। कितनी बढ़िया बात कही भैया। सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरा सखा है और क्षमा मेरा पुत्र है और शांति मेरी पत्नी है। कैसा परिवार है ये? और ये परिवार साधु का ही नहीं, ये तुम्हारे सबके अंदर में यही परिवार काम देगा। बाकी का परिवार तो रह जाएगा और यही खजाना है। कवि बिंद ने कितना बढ़िया कहा है, कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है होता है सिर्फ नाम। फिर छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अदेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन। कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम,
तू कहता था कि कभी दौलत मेरे काम में आएगी, लेकिन वक्त आया तो दौलत रखी रह गई। और सुनो, 4 बच्चे हैं तो वे कहेंगे डट जाओ रे, डोकरा पीछे ले चलेंगे, पहले वहां से पाठ कर ले और डट जा। डुकैया पे कौन सी चीज दुबका भी नहीं निकालो भाई, कच्चे तो चीज आती सोने की। तो बहू और बेटा रगड़ करके और वे सारी चीजें ने वहां निकलवा लेंगे और तब तुम्हें ले जाएंगे संस्कारों। वो तुम्हारे काम में नहीं आया, झूठ बोल करके बेईमानी करके कैसे भी तुमने बना करके तैयार किया। और देखो, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। फिर यहाँ से तू आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। यहाँ से तू आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन जो परिवार था है, जो मित्र थे, वो कहां तक रहे, वो शमशान तक साथ में गए। सज्जनों, पत्नी कहां तक रही, वो अपने देहरी दरवाजे तक। कहते हैं देहरी तक पत्नी का नाता, पौरी तक ये माता, और मरगट तक सत्संग में जाते परे हंस अकेला। रहे न राजा वह चक्रवर्ती, रही न रानी वह रूपवंती, रहे न वृक्षाम जड़ मूल साक्यम, रहे न वृक्षाम रहे न ब्रह्मा के जिन वेद वाक्यम। कदाप काले पृथ्वी चलंतम ना चलंतम, धर्म एक शेष चलाए सत्य पुरुष वाक्यम। ये सत्य पुरुषों के वाक्य हैं कि धर्म के आधार पर मेरे भाई बहनों ये चंद्रमा और सूरज डटे हुए हैं, धर्म के आधार पर ये पृथ्वी डटी हुई है, धर्म के आधार पर पानी और पवन अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपना धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और धर्म कोई हिंदू नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म